जानकारी आ रही है, जहां भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई देने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी और आज एस जयशंकर से मार्को रूबियो की मुलाकात होने वाली है। अहम बैठक होने वाली है और देखना होगा कि ये अहम बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और कैसे संबंधों को नई ऊंचाई देने की कोशिश में आगे बढ़ेगी। तो कल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मार्को रूबियो की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब दोनों की मुलाकात हुई थी। तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई कैसे दी जाए, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और ये विदेश मंत्री का ये दौरा कहीं ना कहीं बेहद खास है। ऊर्जा संकट को लेकर भी देखिए बातचीत हुई है और किस तरीके से आगे संबंधों को और बेहतर करना है, कैसे आगे काम बढ़ाना है, इस पर भी देखिए लगातार चर्चा हुई है। और निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि आज दिल्ली में जिस तरीके से अहम बैठक का आयोजन किया गया है एस जयशंकर और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच, वो भी बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बैठक में और किन विषयों पर बातचीत होती है। जिस मुद्दे पर कल बात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, क्या उन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हुए सारे समझौतों को आगे बढ़ाने की एक नया रूप देने की कोशिश आज इस अहम बैठक के जरिए की जाएगी, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे तमाम जानकारी ले लेते हैं। प्रदीप जी, कल चूंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई मार्को रूबियो की और आज एस जयशंकर के साथ उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये आज की जो बैठक है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिहाज से, भारत अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से और जो संकट इस वक्त बना हुआ है उसके लिहाज से। देखो, अमेरिका एक बड़ा देश है, इस बात में कोई शक नहीं है। उसकी $30 ट्रिलियन से ज्यादा उसकी इकोनॉमी है, दुनिया पर उसकी बादशाहत है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। ऐसे में उससे रिश्ते अगर अच्छे बनते हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी की और ट्रंप की जो ट्यूनिंग थी वो लाजवाब थी, उनकी जो बाउंडिंग थी वो लाजवाब थी, लेकिन बीच में कुछ परेशानियां हुई, कुछ दिक्कतें हुई थी, जिसकी वजह से ये रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी और हम पर 50% का पहले टैरिफ लगाया गया, बाद में उसको रिड्यूस करके 18% टैरिफ किया गया। लेकिन ये उन टैरिफ से कहीं ज्यादा था जो हमारे ऊपर पहले लगता था। 3% टैरिफ लगता था और हम 18% टैरिफ दे रहे हैं। उसको लेकर के बात होनी है और हमारे रिश्ते और कैसे अच्छे सुधरे। दूसरा, एक हम अगर बात करें तो एक जो हमारा इंडस्ट्रीज है उन पर जो केसेस चल रहे थे वो केसेस भी अब करीब करीब खत्म हो गए हैं। तो उनका अडानी के पर केस था, उनके बेटे पर केस था, वो केस भी अब अमेरिका ने करीब करीब खत्म कर दिया। तो ऐसे में एक नया दौर शुरू हो सकता है। मार्को रूबियो लगातार इंडिया में बने हुए हैं। उन्होंने अभी हेमंत बिस्व शर्मा का जो सेरेमनी हुआ था, ओथ सेरेमनी हुआ था, उसमें भी उन्होंने शिरकत किया था। प्रधानमंत्री मोदी से कल उनकी अच्छी मुलाकात हुई है और अगली मीटिंग ट्रंप के साथ कैसे होगी इसको लेकर के चर्चा हुई है। और आज एस जयशंकर से जो मुलाकात होगी वो एक अहम और खास मीटिंग होगी। वो इसलिए क्योंकि कैसे अपने रिश्तों को एक नया आयाम दिया जाए, आगे और कैसे इसको बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होनी है। क्योंकि जो थोड़ा अप्स एंड डाउन हुए थे रिश्तों में, उन जो हर्डल्स हैं उन हर्डल्स को कैसे दूर किया जाएगा उस पर आज चर्चा होगी। कैसे हम एक नई छलांग लगा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। जो अब इस समय एनर्जी का संकट चल रहा है पूरे विश्व में, होर्मुज जलदग्रु मध्य को खोलने को लेकर के, उस पर भी चर्चा होगी और शायद उस पर अगर समाधान मिलता है तो भारत के लिए एक डबल बोनंजा होगा। क्योंकि एक तरफ वो अपने जहाज वहां से निकाल पाएगा और देश को राहत दे पाएगा एनर्जी को लेकर के, और दूसरी तरफ हमारे जब अगर अमेरिका से संबंध और थोड़े स्मूथ होते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो काफी लंबी छलांग मार रही थी, हम तीसरे स्थान पर, हम चौथे स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर वक्त हम छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। रुपया लगातार गिर रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के राहत मिलेगी, क्योंकि जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं ये मीटिंग और जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मीटिंग हुई थी और जल डमरू को लेकर के जो समझौता होने जा रहा है, ये डबल बोनेंजा
भारत के लोगों के लिए एक बड़ा बिल्कुल अवसर बिल्कुल लेकर के इंतजार आएगा। थोड़ा जरूर और करना पड़ेगा, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या तस्वीरें साफ हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।